नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी एसके में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ मैं डेली लेकर आती रहती हूँ। आइए दोस्तों, हम कहानी की ओर चलते हैं। पिता मछुआरा, घर में गरीबी, रेलवे स्टेशन पर बेचे अखबार, फिर बने देश के राष्ट्रपति। किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि जब आप अपने आसपास निगाह दौड़ाएंगे तो संघर्षों से भरी कहानियां आपको कुछ करने को प्रेरित करेंगी। आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी आपको बताते हैं जिसने खिलौनों से खेलने की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे चलकर यही बच्चा देश का जाना माना वैज्ञानिक तो बना ही, बाद में देश का राष्ट्रपति भी बना। एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक, प्रोफेसर और एक महान व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। मिसाइल मैन नाम से विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान अतुलनीय है। हम उनके जीवन से बहुत ही प्रेरणा ले सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी नाम के गांव में एक मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। उनके पिता नाविक थे और मां गृहिणी थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके बचपन के दिन बहुत संघर्षपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने उस संघर्ष को अपनी जीवन की सफलता में बाधा कभी नहीं बनने दिया। हम उनके जीवन से परिश्रम करना सीख सकते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक गरीब परिवार में हुआ था। पैसे की तंगी के कारण 8 साल की आयु में वह पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचते थे। वह पैदल चलकर अखबार लोगों के घरों में देने जाते तो रास्ते में अखबार पढ़ लेते थे। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने उम्मीद और हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। जीवन को दिशा निर्धारित करने की घटना। एक बार उनके अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर ने कक्षा के बच्चों से पूछा कि बताओ कि चिड़िया कैसे उड़ती है। कक्षा में कोई भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। शिक्षक अगले दिन बच्चों को समुद्र तट पर ले गए और उन्हें बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं और पक्षियों के शरीर की बनावट के बारे बताया कि उनकी बनावट कैसे पक्षियों के उड़ने में मदद करती है। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा निर्धारित करने में प्रेरणा दी। उनका मानना था कि इस देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर मिल सकते हैं। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को उनके टीचर ने उन्हें पुरोहित के लड़के के साथ बैठने के कारण क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच पर बिठा दिया था। उस दिन ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करके जरूर दिखाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। वह कहते थे कि कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे ज्यादा कठिन हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। विमान का डिजाइन का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन शिक्षक को इनका डिजाइन पसंद नहीं आया। प्रोफेसर से इन्होंने 1 मास का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था। प्रोफेसर कहने लगे कि अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम 3 दिन 3 रात बिना खाए और बिना सोए उस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और 3 दिन बाद जब उनके प्रोफेसर को जब विमान का डिजाइन दिखाया तो उसे देखकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम में काबिलियत है, लेकिन मुझे देखना था कि तुम कठिन वक्त को सहने में कितने सक्षम हो।
जीवन में कभी असफल हो जाते हैं तो हमें हार ना मानकर फिर से प्रयास नए सिरे से करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिश्रम से सारी परीक्षाओं में सफल भी रहे। लेकिन पायलट के लिए केवल 8 ही सीट थी और वह 9वें स्थान पर आए। इस कारण वह बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनका मानना था कि मुझे निराशा जरूर हुई थी, लेकिन निराशा कभी भी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भले ही पायलट नहीं बन पाया, लेकिन साइंटिस्ट बनकर एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ। शिक्षा के महत्व को समझना। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे से शिक्षा और ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी विद्यार्थी को शिक्षा के अलावा किसी और विषय पर नहीं सोचना चाहिए। शिक्षा ही विद्यार्थी की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। वह अपने आप को एक अच्छा टीचर मानते थे। उनका मानना था कि मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब कोई बच्चा पीएचडी पूरी कर लेता है। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है। केवल एक ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। वह भारत को ताकतवर देश के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि चीन और पाकिस्तान जैसे उनके पड़ोसी हैं और वह भारत को परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों को बनाया, जिसके कारण भारत सुरक्षात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना। युवाओं को प्रेरित करना। उनका मानना था कि देश के युवाओं को कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए, कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अपना रास्ता खुद बनाकर असंभव को भी हासिल कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि सांसारिक जीवन में आपका एटीट्यूड कैसा है, यह बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बारिश के दौरान सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्या कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। सभी जीवों के प्रति प्यार की भावना। एपीजे अब्दुल कलाम को पक्षियों से विशेष लगाव था। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया, लेकिन अब्दुल कलाम ने इस सुझाव से इनकार कर दिए। उनका मानना था कि इससे पक्षियों को नुकसान हो सकता है। इन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लेते हैं तो सपनों को हकीकत में जरूर बदलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी को इंस्पायर करती है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।